श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ, धर्म जागरण हेतु, मानव कल्याण हेतु, जीव कल्याण हेतु, पर्यावरण से लेकर जल संरक्षण से लेकर प्रकृति के हर उस तत्व से संबंध बनाते हुए जो मानवता के लिए वरदान है, लगभग 7-8 साल पुराना जो हृदय में एक उद्गार था कि हमें अपनी एक संस्था बनाएं और एक रजिस्टर बना करके हम लोगों ने बहुत पहले रखा था, 7-8 साल पहले, और उसका नाम रखा था श्री हरि शरणम। वह स्वप्न अब जाकर के स्वीकार हुआ श्री हरि शरणम सेवा संस्थान के रूप में, और ये हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसका पैन कार्ड, इसका बैंक अकाउंट, सब कुछ सुसज्जित पूर्ण हो चुका है और इस संस्था को रजिस्टर्ड हुए अभी मात्र 3-4 महीने हुए हैं। इतने अवधि में अब तक हम लोग जो हमारे सहयोगी बंधुवर हैं, हम सब मिलकर पूरी संस्था को आगे जमीनी हकीकत पर लाने के लिए मंथन कर रहे थे, जो पूर्ण हो चुका है। अब हमारी संस्था जन कल्याण हेतु पूर्णतया समर्पित होने को तत्पर है और हमारी संस्था श्री हरि शरणम सेवा संस्थान का जो एक लक्ष्य है, उसका एक ही लक्ष्य है, मानव कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण, धर्म जागरण, धर्म संरक्षण, धर्म रक्षण और धार्मिक सनातन पद्धति हो, जो सनातन धार्मिक कार्य है, सनातनी धार्मिक कार्य है, उनको जन जन तक ले जाना और एको ही धर्मः सनातनः, इसका प्रचार प्रसार करना और भगवत कृपा को साथ में रखते हुए, भगवत आशीर्वाद साथ में रखते हुए जन कल्याण के लिए समर्पित रहना इस संस्था का लक्ष्य है। और भविष्य में हमारी संस्था कई कार्यों को लक्षित करके बैठी है जो हमने करना है, जैसे कि बढ़िया गुरुकुल बनाना, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ में अपनी वैदिक शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करना। और आजकल समाज में देख ही रहे हैं कि गौ माता की क्या स्थिति है, सो गौ माता का, देसी गायों का पुनः भारत में स्थापना करना, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं अधिकतर, और जर्सी गाय हम लोगों के मध्य में परोस दी गई, थोप दी गई श्वेत क्रांति के नाम पर वर्षों पहले। तो उस अभिशाप को भारत से मिटाना और देसी गायों को पुनः स्थापित करना, जिन गायों का दूध नहीं बल्कि अमृत होता है, और जो बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है वह जर्सी गायों के जो दूध से उत्पन्न ज़्यादा बीमारियां ही उसमें होती हैं। तो गौ माता का पालन पोषण, गौ माता का सेवा, गुरुकुलम एवं नाना प्रकार
कि वह कार्य हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे जो समाज के कल्याण के लिए हो, जो समाज के हित में हो। और आपकी मीडिया आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अब यह कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 10 मई अक्षय तृतीया को इसका उद्घोष हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की भव्य पूर्ण रूप से भव्यता के साथ परशुराम जयंती मना करके अक्षय तृतीया का वह पर्व मना करके उसी समय पूर्ण रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी श्री ब्राह्मण सभा के द्वारा, जिसके प्रधान श्री विशाल शर्मा जी और हमारी जो संस्था है यह हर सनातनी धार्मिक सनातनी के लिए तत्पर रहेगी जो सनातन से जुड़े हुए हैं, जो सनातन के हैं और जो सनातनी हैं। आचार्य जी, एक सीधा सा सवाल है आपसे कि आप अपने बारे में बताइए, और जो श्री हरि शरणम सेवा संस्थान की बात कर रहे हैं आप, उसमें आपका क्या पद है और क्या कुछ आप देख रहे हैं इस संस्था के अंदर? यह जो संस्था है, हम इसमें महामंत्री हैं, कह लो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह श्री विशाल शर्मा जी हैं, और इसके जो चेयरमैन हैं वह मनोज जोशी जी हैं, और अन्य मेंबर भी हैं जगह जगह से। तो इसमें जो हमारा कार्य है, हम तीनों कार्य से है मिला जुला है कि इसमें ऐसा नहीं कि मतलब कोई विशेष है, सब समभाव में है। या तो एक क्रिया के हित में जो पद वितरण होता वही है, नहीं अन्यथा सब बराबर हैं, और हम सब मिलकर के इस कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। और इसमें हमारा जो पद है वो महामंत्री का है। श्रीमान जी, आप अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती पर जो है आप कह रहे हैं कि इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और ये ज़मीनी हकीकत पर यह संस्था काम करने लग जाएगी जी। तो इसकी शुरुआत मोहाली से होगी, और क्या लक्ष्य क्या रखा है कि पूरे देश का या पंजाब को ही कवर करना है आपने? नहीं, यह हमारी संस्था पूरे भारत में है, क्योंकि यह सनातन के हित के लिए ही बनी हुई है और यह पूरे भारत में अपना कार्य करेगी। इसकी जो शुरुआत इसकी जो है मोहाली से ही होगी, क्योंकि इस संस्था का जो प्रादुर्भाव हो रहा है वह मोहाली ही है। तो मोहाली इसकी जननी है संस्था की, और पंजाब से होते हुए, मोहाली से होते हुए नाना प्रकार के प्रांतों में, शहरों में और प्रदेशों में आगे चल कर के हमारी संस्था अपना कार्य करेगी। लक्ष्य हम लोगों ने बड़ा रखा है, सोच बड़ी रखी है, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। तो ये जितने भी आपने कार्य बताए, जो आप समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ज़रूरतमंद बच्चे हों, किसी भी धर्म जात से संबंधित हों, उनकी शिक्षा को लेकर आपने कहा बात की, तो क्या इसमें आपकी जो संस्था के जो मेंबर है निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आ रहे हैं या कोई और लक्ष्य है? नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव की सेवा होगी। और हम सनातनी हैं, नर में ही नारायण देखते हैं, तो जन जन की सेवा। इसमें जो गरीब हैं, जो नहीं अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस में ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारी संस्था उन बच्चों का सहयोग करेगी जिनके माता पिता उनको आर्थिक रूप से पढ़ाने में अक्षम हैं। तो हमारी संस्था उनको सक्षम करेगी कि वह पढ़े। अगर कल को कोई व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है या आपको दान करना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ते हैं सर? उसके लिए हमारे पास बैंक अकाउंट है, चेक की व्यवस्था है, और आजकल जो फ़ोन पे याद वगैरह है सब संस्था का बना हुआ है, और ऑनलाइन भी वह बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और किसी भी दानकर्ता की दान की हुई चीज़, अगर वो कोई चीज़ दान करता है अपने नेक कमाई से, तो कितना आप हमारे चैनल पर विश्वास दिलाते हो कि उसका नेक कमाई का जो पैसा आपको दान किया जाएगा या कुछ किया जाता है तो कितना उसको बदल लगेगा? 100%
क्योंकि संस्थाएं बनती हैं, संस्थाओं में दिक्कत कहाँ आती है कि इस संस्था में जो बैठे हैं, जो हैं, वह सब धार्मिक भाव के हैं और सनातन के प्रति समर्पित हैं, ईश्वर में अपनी दृढ़ इच्छा रखते हैं और प्रभु की कृपा से सब समर्थवान हैं, अपने घर परिवार की तरफ से अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं। तो इसलिए जो दान का पैसा आएगा, उस दान के पैसे का 100% सही उद्देश्य के साथ वह पूर्ण होगा। उसमें कोई भी अनुचित दान का जो भाव है वह अनुचित नहीं है। उसमें जो भी जन के द्वारा, समाज के द्वारा आएगा वह पूर्ण किया जाएगा।